इसके घर पे बुलडोजर चलवाया जाए और खून के बदले खून चाहिए हमें। मेरा एक ही भाई था, बच्चा उसको भी खा गया। 1 महीने से धमकी दे रहा था, गोली मार देंगे। धमकी दे रहा था, तो आप लोगों ने प्रशासन से बातचीत किया? सब लोग प्रशासन का सिर्फ धमकी दे रहा है, वो कुछ नहीं करेगा। प्रशासन के लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं करेगा, ऐसे धमकी दे रहा है। हाँ, भाई को मेरे मार चुका था, हम दौड़ के गए, हमको भी तब तक मार दिया। छुड़ाने गए तब तक हमको भी मार दिया। हम भाई को पकड़ के तो बेहोश होने लगे। मेरे भाई पीछे से आके अटैक, डायरेक्ट वो चाकू चलाने लगा, डायरेक्ट मारने लगा। यहाँ से दौड़ के जाते जाते में वो मार चुका था। पहले यहाँ पे दौड़ के आया, मेरे द्वार पे चढ़ के वो मारा है। यहाँ से वो खींच कर लेकर गया, वहाँ पे मारा है मेरे भाई को। जैसा कि आपको पता है, देवरिया में जिस तरह से जमीन विवाद को लेकर के जो भी वहां पे हत्याएं हुई थी, आपको जानकारी है। उसी तरह से यहाँ पे भी आजमगढ़ जनपद में ये जो आपको पीछे जमीन दिखाई दे रही है, इसी जमीन के साफ सफाई को लेकर के जो है विवाद हुआ और दीपू चौधरी की जान चली गई। आप समझ सकते हैं कि जमीन तो यहीं की यहीं रह जाती है, लेकिन व्यक्ति जब अपने परिवार से दूर जाता है तो उस परिवार को किस दुख में छोड़ के जाता है, आप समझ सकते हैं। लेकिन जो मारने वाले लोग होते हैं, ये दरअसल ये सोचते तक नहीं कि हम जिस व्यक्ति की जान ले रहे हैं उसके परिवार पे दुख की पहाड़ होती है, वो किस तरह से टूट के गिरती है और वह व्यक्ति किस तरह से अपने जीवन को जीता है। हालांकि जो मृतक हैं उनके पास बच्चे भी हैं, पत्नी भी हैं। अब उनके घर की जो जीवन यापन की एक क्रिया होती है वो किस तरह से चलेगी, सोचने की विषय तो यह है। हालांकि यहाँ पे प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं। इसमें परिवार के कुछ लोगों से हमने बातचीत किया और लोगों का कहना है कि इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है। हालांकि 4 लोग घर छोड़ के भागे हुए हैं। यहाँ पे हम परिवार के लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ पे जो मृतक हैं उनके चाचा जी हैं, इनसे कुछ बातचीत करेंगे। अभी बताए जमीनी विवाद को लेकर, लेकिन आखिर दीपू चौधरी कहाँ से आ रहे थे या फिर कैसा मामला हुआ? दीपू चौधरी कैसे पा गए कि उनके ऊपर वार कर दिया? दीपू जैसा उधर से आ रहे थे घर, ये लोग पहले घाट लाके बैठे थे। इनको ये लोग पकड़ कर लैब के सामने हाथा में खींच लगे, जिस जहाँ विवाद है उसी में ज्यादा जो है छुरा ये लोग कैची पेशकश जो साहब मारने लगे। तो हम लोग को पता लगा, जब हम लोग आए साहब तब लोग उसको मारे साहब लोहान कर दिए। तब हम लोग भी 2-4 डंडा मारे, सब भाग गए घर में। और उसके बाद हम लोग तुरंत थाने फोन किए, वहाँ से पुलिस आई तो 2 लोग पकड़ लिए और सब साहब फरार हो गए। इसके बाद हम लोग थाने में गए, तो वहाँ से पुलिस आए, पुलिस हम लोग हॉस्पिटल में भर्ती किए। हम लोग इलाज चल रहा था। दीपू चौधरी गए, वहाँ सदर गए, वहाँ जो है मृत हो गए, रास्ते ही मर गए। उसके बाद उनको जो है पोस्टमार्टम घर में उनको रख दिया गया। आपका कहना धारदार हथियार लेके प्लान करके मारा गया? आधा हथियार लोग किए थे और आधा हथियार से जो है हत्या कर दी हमारे नतीजे। क्या प्लान पहले से चल रहा था? पहले था, जो सिपाही लोग आए थे। इससे पहले कोई विवाद हुआ था? विवाद एक बार हुआ था, फिर इसके बाद में 2 बार विवाद हुआ था। तो मतलब झगड़ा झूड़ी हुई, दरखास्त थाने में देते थे। जब ये लोग गाड़ी देते थे तो हम लोग थाने दरखास्त देते थे। हम लोग कानूनी प्रक्रिया कर रहे थे। ये लोग मीटिंग करके धारदार हथियार से हमारा भजिया उतार रहा है। वाले कौन लोग मारने वाले थे? सबसे मेन छोटू चौबे है, प्रमोद चौबे है, और ये जो है सिंकू चौबे है, मिथिलेश है, प्रदीप है, और 2 अज्ञात थे, हम लोग देखे नहीं, नेहा है और उसकी पत्नी मुन्नी देवी। कई लोग थे। लेकिन ये लोग जो है ईटा पत्थर चला थी औरत। ये लोग 3 लोग पकड़े थे, 2 लोग चाकू साहब उसको घोष रहे थे। हम लोग आए, झटके देखे तो मारे गया लाठी, तब तक सारे छोड़ के भागे। और इसके बाद भाग गए घर में। तो हम लोग थाने फोन किए, वहां से फोर्स आई तो घर में घुसे। डाक कुत्ता भी आया था, वो सुनगा तो जो आधा हथियार जो है मारे थे वो भी गिरफ्तार हुआ, पकड़ा गया। और लाठी डंडा भी उसके घर में पकड़ गया। और 2 आदमी गए वहाँ थाने पर बंद हुए, बाकी और सब फरार हो गए। जो मृतक हैं दीपू चौधरी, उनकी शादी हुई कितना दिन हुआ? शादी हुई उनको तो हो गया 10 साल हो गए। हाँ, 2 बच्चे हैं सर, एक 4 साल बच्चा है। कितना समय तब भी हो गया? 7-8 साल? हाँ, 5-6 साल भले ही अगर शादी ले 8 साल मानना सर। उसको 4 साल। कितने बच्चे हैं उनके पास? उनके पास एक बच्चा 4 साल का है, एक बच्ची है 2 साल की है, और उनका भाई लल्लन मर गया, उसको 2 बच्चे थे। देखो उनकी परवरिश यही कर रहे हैं। उनके बाप विकलांग हैं।
हमारे भैया, हमारे भाभी जो ब्लड प्रेशर और शुगर और हार्ट के मरीज हैं, उनके परिवार में कोई उनको जो है उनकी आर्थिक स्थिति एकदम डाउन है, वही कमा खिलाता था। अब कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे, इनकी आर्थिक स्थिति। यानी उनका भाई पहले से ही मर चुका था। हाँ, भाई पहले मर चुका था। पिताजी विकलांग है। विकलांग है और पूरे परिवार खर्च वही चलाता था जी। अब कौन खिलाएगा? उसके परिवार के एक बहन शीला है, वो शादी करने हो गई, फिर शादी कौन करेगा सर? उसको भी मार के लोग हमारी चूल्हा, वो भी घायल है। प्रशासन की जो कार्यवाही है, प्रशासन की तरफ से जो भी कार्य हुआ है अब तक, उससे आप संतुष्ट हैं? अब तो संतुष्ट है। प्रशासन तो हमारा ही और काम कर रहा है सर। जो बता रहे हैं उससे वो जानते हैं लोग भी प्रशासन के। हम थाने गए थे और एसपी साहब भी लिखा पढ़ी की, वो तो अपने असर से जो कार्रवाई करे। एसपी साहब भी सिटी लिए वही कार्रवाई ठीक करे। अब जो कार्रवाई इसमें ठीक है चल रही है, इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा अब तो भाई क्या हम बताएंगे? अग्रिम बात बता नहीं सकते। थोड़ा आप पिताजी जी बताइएगा कि आप उस समय कहाँ थे जब पेंट कर रहे थे, प्राइमर लगा रहे थे। हाँ, यहीं से निकल के गाली देने लगा हमी को। हाँ, तो दीपू उधर से आ भी रहे थे। आ गया पता नहीं कहाँ से, इधर से। हम देखे भी नहीं कि ये मार रहे हैं सब इसको। हाँ, जब हम घूमे इधर की तो जब उसको देखे पटके हैं सब, पकड़े हैं सब, हमारे साहब बोलिए नहीं निकल रही एकदम। हमारा गोड़ा कांपने लगा, ये नस जो है दबी हुई है, गाय मारी है और हमारी बोलिए नहीं निकल रही थी। तब लोग भाग के आए, भाग के उस घर वहाँ पर बरामदा में प्रेस कर रहे थे सर, तब तक इधर सब काम कर। चलिए, संगठनों की अगर बात की जाए तो कहीं कहीं जब राजपूतों की बात होती है तो करड़ी सेना आ जाती है, और कभी दलितों की बात होती है, हालांकि ये भी दलित समाज की बात है तो भीम आर्मी आ जाती है। लेकिन यहाँ पे प्रशासन आई और प्रशासन इन लोगों को संरक्षण दी, बचाई। हालांकि जो ऐसा कृत्य कर रहे थे, लेकिन प्रशासन यहाँ पे आज भी है इनके संरक्षण में। चलिए हम बात करेंगे जो मृतक है, मतलब जो मृतक है उनकी पत्नी से बात करेंगे। कहाँ पे हो? फ्रेम में आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे कि जो दीपू चौधरी है उनकी पत्नी है। इस समय कैसा इनका कंडीशन है आप समझ सकते हैं और देख भी सकते हैं। जब परिवार में जो परिवार का जीवन यापन करने वाला व्यक्ति होता है, परिवार को चलाने वाला जो व्यक्ति होता है, अगर दुनिया से चला जाए तो परिवार की क्या स्थिति होती है, फ्रेम में आप देख सकते हैं। हालांकि इनके 2 बच्चे भी हैं, अब उनका भविष्य कहाँ जाएगा सोचने वाली बात है। देख सकते हैं, इनसे हम ज्यादा कुछ खास बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि देख सकते हैं कि इनकी स्थिति कैसी है। सिर्फ स्थिति आपको दिखाना चाहते हैं। स्थिति दिखाने का मतलब वैसे भी वो सदमे में। जब किसी भी महिला का पति दुनिया से चला जाता है तो उसके ऊपर वैसे भी आफत का एक पहाड़ टूट जाता है। इनसे हम क्या बातचीत करें। लेकिन महोदय आपसे बताना चाहेंगे, ये जो गरीब परिवार होता है, धोबी परिवार है, ये अपना मेहनत मजदूरी करके, कपड़ा प्रेस करके, धुलाई करके ये लोग जीते खाते हैं। और ये बड़ी जातियां, हालांकि वैसे कहने के लिए ब्राह्मण पूजनीय समाज में एक दर्शाया गया है, सदियों से ब्राह्मण पूजनीय होते हैं। मैं सभी ब्राह्मणों के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो बगल के ब्राह्मण है ये इस तरह से हैवानियत करते हैं कि किसी महिला का सुहाग उजाड़ देते हैं। फिर में आप देख ही रहे हैं, अब ये सदमे में है। इनसे थोड़ा सा बात करने का प्रयास करते हैं, अगर ये बात कर ले जाती हैं तो बात जरूर करेंगे। आपका क्या नाम? रूबी नाम जी। अच्छा, जब ये मामला हो रहा था तो आप कहाँ पे थे? अंदर थे। जब आए तो सब लोग मेरे आदमी को मार कर गिरा दिए। तो आपके आंखों के सामने मार रहे थे आपके पति को? मार के गिरा दिए, यहीं पर बेहोश हो गए। पूरे उजड़ी निकल गई थी उनकी, पूरा बाहर। क्या निकल गई थी? पीछे से उजड़ी निकल गई थी। पेट की, मतलब पेट के इंटरनल ऑर्गन निकल गए? हाँ सर। अब यहीं पे वो दम तोड़ दिए। यहीं पे दम तोड़ दिए, मैं अपनी आँख से भी देख। हाँ सर, मुझको न्याय चाहिए। न्याय चाहिए? हाँ सर, मौत के बदले मौत, उनका घर गिरवा दीजिए। मेरे 2 बच्चे हैं, फिर मार देंगे तो मैं कहाँ जाऊँ? मैं कहाँ? चलिए आपसे क्या दीपू चौधरी की माता जी यही है? चलिए इनसे बात। फ्रेम में आपको दिखाई दे रहा होगा दीपू चौधरी जो थे मृतक इस समय है,
तो उनकी माता जी इनसे बातचीत करेंगे कुछ। माता जी आप उस समय कहाँ थे? हम ये घर में बैठल हनी, ये घर में बैठल, हमसे तो डोली ना जाला। जो जब शोर शराबा हुआ होगा तो आप सुनी होंगे, उसके बाद निकल के बाहर आए होंगे। नहीं बाहर नहीं, आँख से न देखला, गोड़ों से न चल जाला। वो पतोहिया जंगलवा में देखला मारत, तब देवरन के खबर देनी तो देवरा कुल जब ले आवत तब मार के कुल हमारे लाल के एकदम खत्म कर दे है ना। लाल के हमार बिटिया है जो पकड़ के लिए आयल, बिटिया के चाकू मरले, हम सयान लड़की है वो के है जो मरले। हम जाती अब सदर देखावे, छठे टाका चलल है। हमके यह चाहिए साहब कि हमार बाल बच्चन कैसे जी हैं। हमार वह सहारा रहा, बड़ा बेटा दारू पियत पियत बड़ा बेटा मर गल, उसका भी 2 बच्चे यही जिलाते थे। अब हम लोग बूढ़ी बूढ़ा लंगड़ लूझ हो गए हैं, ये हमको संभालेगा, हम कैसे जिएंगे। उसका एक लड़की भी हमार सयान है, उसको भी चाकू मारे हैं। उनकर शादी ब्याह कैसे हम करी, हम तब हमार कुल छीन गयल, हम कैसे करी। है घरवा का, यही घरवा कहला रास्ते में साहेब, यह घरवा का हमारे फाइनल करावल जा। रोज झगड़ा करत रहे, धमकी देते रहे कि तोके गोली मारब, तोके गोली मारब। हमारे लाल के मार दिहल भैया, कैसे अब हम जी। तो ऐसे बात की जाए उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है, यानी बुलडोजर बाबा जिनको कहा जाता है। हमें उम्मीद है कि जब यहाँ पे प्रशासन के लोग इस परिवार के समर्थन में खड़े हैं और मुकदमा दर्ज करके शायद कुछ अपराधी पकड़े भी गए इस मामले में, जो मारने वाले आरोपी थे वो भी पकड़े गए। लेकिन यहाँ पे परिवार का कहना है कि 4 लोग इस समय भागे हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि बाबा, जिस तरह से लोग कहते हैं कि बाबा जब से मुख्यमंत्री हुए हैं तब से किसी भी प्रकार का अपराधी हो तुरंत पकड़ा जाता है। देखने वाली बात ये होगी कि इस परिवार को किस तरह से न्याय मिलता है। हालांकि इनका कहना है कि माँ को आंख से नहीं दिखाई देता, चल भी नहीं पाती हैं, और जो पिता हैं पैर से विकलांग हैं। हालांकि जो मृतक हैं उनके जो भाई हैं वो पहले से मर गए थे, उनके बच्चे और बीबी का जो है भरण पोषण करना। और अब यहाँ पे ये बात हो गई, जो मृतक हैं अब उनकी जो पत्नी और बच्चे हैं अब उनको कौन देखेगा, यानी 2 महिला 4 बच्चे का जीवन यापन कौन करेगा। चलिए आप लोग जरूर बताइएगा कि इस परिवार को किस तरह से न्याय मिलना चाहिए। हालांकि इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा ताकि इस परिवार को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी तक ये मामला जो पहुंच सके और इस परिवार को कुछ ना कुछ एक धनराशि भी मिल सके, जिससे इस परिवार की मदद हो सके।